बच्चों, आप सभी लोगों का आपका अपना परिवार MR बेस्ट एजुकेशन में स्वागत है। तो आइए आज हम लोग शुरू करेंगे 10th मैथ का जो 2023 सेकेंड पाली का यानी द्वितीय पाली के आज हम क्वेश्चन को देखेंगे वास्तविक संख्या का। यानी इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोग क्या देखे थे? इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोग 2023 के प्रथम पाली के जो वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर का जो क्वेश्चन पूछा था, लगभग 10 प्रश्नों को हम लोग देख चुके थे। क्वेश्चन नंबर कहाँ से कहाँ तक था? तो 51 से 60 तक। आज हम लोग देखेंगे रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या का 2023 के द्वितीय पाली में कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा था। तो चलिए देर न लगाते हुए हम इसको शुरू करते हैं। तो चलिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि p बटा में 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n के रूप में 0.67 को लिखा जा सकता है। तो प्यारे दोस्तों, हम देख रहे हैं कि ये हमारा परिमेय संख्या p बटा q के रूप में दिया है। इसको हर वाला ये हम बताए थे कल वाला में कि यदि कोई परिमेय संख्या p बटा q के रूप में लिखा जाता है जहाँ q का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप में लिखा जाता है, तो ऐसी संख्याओं का दशमलव प्रसार जो होता है शांत होता है, अन्यथा क्या होता है? अशांत होता है। तो हमको तो शांत अशांत से मतलब है नहीं, यहाँ हमको बस इस रूप में इसको लिखना है। तो क्या लिखेंगे? तो सबसे पहले हम इसको तोड़ते हैं। देखिए क्या करते हैं, 0.67 अगर इस दशमलव को हम हटाते हैं तो नीचे क्या आता है? एक के बाद दशमलव के बाद 2 अंक है, तो यहाँ 2 को 0 बैठा देते हैं। प्यारे दोस्तों, ऊपर है 67 और नीचे है आपका 100। अब इस 100 को हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में हमें 100 को तोड़ देना है। तो देखिए यहाँ से 67 ऊपर है, ये है, इसमें भी 67 ऊपर है, इसमें भी 67 ऊपर है, इनमें से कोई नहीं, इसको तो हटाइए, यानी 67 ऊपर दिखाई दे रहा है। अब देखिए नीचे ये 2 का पावर 0, तो 2 का पावर 0 क्या होता है? 1 होता है। किसी का भी पावर यदि मैथ में 0 दिया हो, 2 का पावर 0, 4 का पावर 0, 10 का पावर 0, तो समझना है इसका मान क्या होता है? 1 होता है। तो ये तो हमारा 1 हो जाएगा। आइए 5, तो 5 एकम 5, हमको 5 एकम 5 नहीं चाहिए, क्या चाहिए हमको? 100 चाहिए। इस यहाँ पर देखिए 2 2 नाका क्या होता है? तो 2 2 नाका 4, 2 2 नाका 4, और ये 5 का स्क्वायर क्या होता है? 5 25। तो देखिए, तो 5 25 और 2 2 नाका 4, 25 चौका क्या होता है? 100। तो देखिए हमारा आ गया कि नहीं आ गया? 67 बटा में 100, यानी 67 बटा 100 को हम लिख सकते हैं 67 बटा 2 के पावर 2 गुणे 5 के पावर 2, जो इस रूप में है। इसको p मान लिया गया है और इसको हम लिख सकते हैं 2 के पावर 2 यानी 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n। यहाँ m और n देखिए, यहाँ 2 और 2, तो हम क्या लिख सकते हैं? 100 को 2 के पावर 2 गुणे 5 के पावर 2। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ये तो हमारा होगा नहीं, 2 5 10, हमको लाना था कितना? 100। ठीक है, समझ में आया होगा? समझ में आ रहा है ना जी? चलिए, अगर कहीं किसी को कुछ दिक्कत लग रहा होगा कि ये समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट में करके लिख सकते हैं। हम प्रयास करेंगे कि अगले वीडियो में आपकी समस्या का समाधान करें। चलिए अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं। इसमें लगभग हमको 7 या 8 प्रश्न आपको देखने को मिलेगा सेकेंड पाली में। कल हम लोग देखे थे कि 2023 का जो प्रथम पाली था उसमें 10 प्रश्न पूछा था। सेकेंड पाली में 7 या 8 प्रश्न मिलेगा। ये पहला क्वेश्चन था, पहला ही नंबर क्वेश्चन था। इसके बाद 47 नंबर पर जाइएगा तो वास्तविक संख्या का आपको दूसरा क्वेश्चन मिलेगा। अभी जो हम बनाए पहला नंबर, एक 47 नंबर पर जाइएगा, यदि पेपर अगर आपके पास होगा उसमें देखेंगे तो रियल नंबर में कौन सा 47वां क्वेश्चन दिया है। इसमें क्या दिया है? तो एकदम सिंपल क्वेश्चन है, 234 है। 234 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का घात पूछ रहा है। इसके अभाज्य गुणनखंड में कल भी सवाल बना था इस पर। अभाज्य गुणनखंड में कितना का घात पूछ रहा है? 3 का घात। 3 का घात
तो 3 का घात कितना होगा, 3 4 2 1 ऑप्शन में दिया है 3, बी में दिया है आपका क्या, बी में दिया है आपका 4, सी में क्या दिया है, सी में 2 दिया है, और डी में क्या दिया है, 1 दिया है। तो 234 का भाज्य गुणनखंड आपको निकालना है। तो 234 आप निकालिए, घटाइए 2 से, 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 2 साते 14। फिर अब देखिए 2 से तो कटेगा नहीं, तो 3 से कटा दीजिए, तितरी का 9, 3 बचा, तितरी का 9, 2 बचा, अब ऊपर सूत्रा 7, 27 हो गया, 3 27, फिर 3 से 13 तिया 39, फिर यहाँ 13 एकम 13, किसका घात पूछ रहा है, 3 का घात। तो 3 को गो है दोस्तों, देखो तो 2 गो 3 है, यानी 3 का घात क्या होगा, 2 होगा। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं वास्तविक संख्या में। अब आपको 71 नंबर पर तीसरा सवाल आपको मिलेगा, दिया है 71 नंबर, और इस तरह से आज हम चले थे हमारा तीसरा। ये जो दिया है कह रहा है कि 0.49 इसके ऊपर आपका दिया है रेकरिंग 49 पर को कह रहा है कि P बटा Q के रूप में लिखें, P बटा Q के रूप में लिखें। तो P बटा Q के रूप में लिखना है, तो यानी यह एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या को ही हम लोग P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। तो देखिए इसको P बटा Q के रूप में हम कैसे लिखेंगे, ऑप्शन आपके पास दिया है 49 बटा में 100, फिर बी नंबर में दिया है 49 बटा में 99, और सी दिया है 49 बटा में 90, फिर यहाँ दिया है डी 49 बटा में 9। तो क्या होगा, तो देखिए ये दशमलव है, 0.49, 9 4 पर भी और 9 इन दोनों पर रेकरिंग है। तो हम इस तरह के सवाल को कैसे बनाते हैं, देखिए 49 लिख दिए, क गो पर रेकरिंग है, दोनों पर रेकरिंग है, तो नीचे 2 गो 9 लिख देंगे, ठीक है ना। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा क्या, 49 बटा 99। तो ये 49 बटा 99 कहाँ पर है, तो यहाँ पर है। देखिए एक बात और याद रखिएगा, यदि मान लीजिए कि ये यहीं पर हमारा यदि 4 9 दोनों पर रेकरिंग न रहकर 0.4 और 9 केवल यहाँ पर रेकरिंग हो, तब हम क्या करेंगे। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करते हैं, देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 4 9 लिख देंगे, नीचे देखेंगे क्या कौना पर रेकरिंग नहीं है, पहले देखिए 4 9 लिख दिए, कौना पर रेकरिंग नहीं है, तो एगो पर रेकरिंग नहीं है, यानी 4 पर रेकरिंग नहीं है ना। तो 4 पर रेकरिंग नहीं है, तो यहाँ पर 4 हम घटा देंगे, ठीक है। कौगो पर रेकरिंग है, एगो, तो नीचे एगो 9, इस पर रेकरिंग नहीं है, तो इसके लिए हम यहाँ पर 0 लिख देंगे। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 49 में से 4 घटा देंगे, तो 49 में से 4 घटाएंगे तो क्या होगा, तो 49 में से 4 घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा 45, 45 बटा 90, ये इसका हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो एक इस पर हम क्वेश्चन दे रहे हैं, आप लोग कमेंट में करके तुरंत बताइए अभी कि 0.43 है, यहाँ आपका 3 पर रेकरिंग है, ठीक है ना। तो अब आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा, हमें इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए आप जल्दी से कमेंट में इसका बताइए कि यानी इसका आंसर का मतलब इसको P बटा Q के रूप में लिखना है। जैसे यहाँ इसको P बटा Q के रूप में लिखे तो 49 बटा 99। अभी यहाँ हम बताएं कि 4 9 पर केवल रेकरिंग रहेगा तो क्या लिखेंगे, पूरा 49 लिख देंगे, 4 पर रेकरिंग नहीं तो 4 घटा देंगे, आ एगो पर रेकरिंग है तो एगो 9, आ इस पर रेकरिंग नहीं है तो एक बदला में एगो नीचे 0। ठीक इसी तरह से आप ऐसा सवाल 9th क्लास में पढ़े होंगे, ठीक है। तो चलिए बताइए इसका 0.43 3 पर केवल रेकरिंग है, इसको P बटा Q के रूप में लिखना है। आपको कमेंट में करना है कि इसका आंसर क्या होगा, यानी P बटा Q के रूप में इसको क्या लिख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। एकदम मेहनत करते रहिए। कल के हम देखे कुछ बच्चियां हैं, शायद अमीना खातून कमेंट की हैं कि 10 बटा 10, यानी कल 10 हम सवाल बताए हैं, उन 10 में 200 उनका सही है। इसी तरह से बाबू लगे रहो, सभी लोग कमेंट करो कितना कितना किसका सही हो रहा है, ताकि हम भी देखें कि हमारे सेशन को जो देख रहे हैं क्या वास्तव में एक बच्चे कुछ मेहनत कर रहे हैं। यदि आप लोग मेहनत अच्छे से करते हैं, इसी तरह से कमेंट अच्छा यदि आता है तो हमें भी कुछ मोटिवेशन मिलता है कि नहीं मेहनत कर रहे हैं तो कुछ हमारे बच्चे भी मेहनत कर रहे हैं। अब व्यू पर मत जाइए, व्यू पर मत जाइए कि सर का व्यू नहीं जा रहा है, उसे क्या
10 बच्चे भी देख रहे हैं तो हमारे लिए हमारा ये मेहनत सफल है, क्योंकि हम ये कोई ज़रूरी नहीं है, आप ध्यान में मत रखिए कि ज़्यादा जिसका व्यू जाता है वही खूब बेस्ट पढ़ाता है और जिसका व्यू नहीं जा रहा है तो उसके पास जानकारी नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि धीरे धीरे इस लोग प्रसिद्ध होते हैं। तभी हम लोगों का शुरुआत है तो थोड़ा समय लगेगा। बहुत सारे यूट्यूबर हो गए हैं, बहुत सारे टीचर हो गए हैं, तो इस बात पर आप लोग ये कोई ज़रूरी नहीं है कि 2 रास्ता है, एक रास्ते पर यदि 99 लोग जा रहे हैं और दूसरा रास्ता पर यदि एक लड़का जा रहा है तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि 99 जिस रास्ते पर 99 लोग जा रहे हैं वही रास्ता सही होगा। यानी जिस रास्ते पर एक लड़का जा रहा है वो रास्ता गलत ही होगा, ये कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इतिहास 100 गो में एक ही लोग लिखते हैं, 99 लोग नहीं लिखते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, इसमें चलेंगे तो 72 नंबर और इस तरह से हम चलेंगे तो ये चौथा क्वेश्चन हम लोगों का है। तो क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? कौन अपरिमेय संख्या है? दिया है अपरिमेय संख्या, आपको बताना है अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या दिया है ऑप्शन ए में √49, बी में दिया है √36, सी में दिया है √27 और डी में दिया है √16। अपरिमेय कह रहा है, तो अपरिमेय जिसको p/q के रूप में हम नहीं लिख सकते हैं और जो रूट से बाहर नहीं होती है वो संख्या। तो जैसे देखिए 49 को हम रूट से बाहर कर सकते हैं, 7 7 49, इसका वर्गमूल निकाला जा सकता है। 36 का वर्गमूल निकालेंगे तो 6 का 36। 27 देखिए ये पूर्ण रूप से वर्गमूल से बाहर नहीं जाएगा। जैसे 27 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 27, तो 9 का वर्गमूल 3 लिख सकते हैं, लेकिन 3 नहीं न जाएगा तो 3√3। 4 का वर्गमूल क्या हो, 16 का वर्गमूल क्या होता है 4। देखिए ये रूट से बाहर चला गया, ये रूट से बाहर, ये रूट से बाहर, ये रूट से, लेकिन ये नहीं न जा रहा है, तो इस तरह से हमारा अपरिमेय संख्या कौन होगा, √27 होगा। कितना एकदम सिंपल क्वेश्चन है। हमको लग रहा है ऐसा क्वेश्चन यदि आप लोगों में दे तो आप लोग एकदम गर्दा मचा कर आइएगा, नहीं। चलिए अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं। अगला इसमें देखते हैं हम लोग, ये आपका 2023 के सेकेंड शिफ्ट का यानी द्वितीय पाली का ये सब प्रश्न है। देखिए अब बताना है कि p तथा q अभाज्य संख्याएं हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि p तथा q अभाज्य संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं हैं, कैसी संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं हैं, तो p के पावर 3 यानी PQ इंटू क्यू, p के पावर 3 इंटू क्यू और p² इंटू क्यू का मसह क्या होगा, का मसह निकालना है दोस्तों, यानी HCF निकालना है, HCF निकालना है, मसह निकालना है। ऑप्शन में दिया है आपका PQ Q², बी में दिया है P² Q, सी में दिया है PQ Q का Q और डी में दिया है P इंटू क्यू। बताना है कि इसका मसह क्या होगा। यदि मान लीजिए ए बराबर यदि मान लेते हैं हम PQ इंटू क्यू, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, अब आज इसको तोड़कर क्या लिख सकते हैं, P गुणे P गुणे क्यू, यानी P 3 बार है तो 3 बार लिख दिए। इसको थोड़ा कुछ समय के B मान लेते हैं तो क्या है P² इंटू क्यू, यानी P को गो है, P 2 गो है, तो P 2 गो लिख दीजिए यहाँ, और Q का गो है, Q आपका एगो है। तो HCF निकालना है, HCF यानी AB का, यानी A और B यानी इन दोनों का HCF निकालना है। तो HCF किसको बोलते हैं, कॉमन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखिए कौन दोनों में कॉमन है, जी देखिए P को मिल रहा है दोनों में, यहाँ पर P मिल रहा है दोनों में, देखिए P नहीं मिल रहा है तो छोड़ देंगे, फिर ये हमारे क्या मिल रहा है, Q मिल रहा है, यानी P और Q। तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर, P² हो जाएगा और Q हो जाएगा। समझे ना। जैसे अगर आपसे पूछ दिया जाए कि 2 और 4 का HCF क्या होगा, तो अब क्या करते हैं, 2 का कॉमन फैक्टर 2 का निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड, तो क्या लिखेंगे, 1 गुणे 2 लिखेंगे, और 4 का निकालिएगा
तो 2 गुणे 2 निकालिएगा। तो देखिए दोनों में कॉमन क्या है, 2 ये ना है जी, तो 2 और 4 का एचसीएफ क्या हम बोलेंगे, 4 बोलेंगे। एकदम सिंपल क्वेश्चन है। चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर क्यू। देखिए यहाँ पर कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी देखिए, पी स्क्वायर इंटू क्यू। तो ये हमारा हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, जिंदगी से जंग जीत लेंगे हम, साथी गर तेरा साथ हो। चलिए देखिए अगला है आपका, यदि a बराबर 2 के पावर 3 अगुणे 3, यानी 2 के पावर 3 अगुणे 3 दिया है, b का मान दिया है, b बराबर दिया है 2 गुणे 3, और c बराबर दिया है 3 के पावर n गुणे 5। तो क्या पूछ रहा है, तथा ABC का LCM, फिर लिखा है तथा ABC, यही ना है ABC का ABC का LCM दिया है, क्या दिया है, 2 के पावर 3 गुणे 3 के पावर 2 गुणे 5। तो n बराबर व्हाट, तो n बराबर व्हाट, n का मान क्या होगा। ऑप्शन में दिया है, a में दिया है 1, b में दिया है 3, और c में दिया है 2, तथा d में दिया है कितना, 4 दिया है। ठीक है ना। बताना है ये a का यहाँ पर मान दिया है इतना, b का इतना, c का इतना, इसका LCM भी दे दिया है ये। तो आप बताइए LCM क्या होता है। LCM जैसे अगर आपसे पूछ दिया जाए कि इसका LCM निकालिए, तो सबसे पहले देखते हैं कि अधिक बार 2, यहाँ 2 के पावर 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 के पावर, तो ये 2 के पावर 3 और ये 2 के पावर 1, ये तो 3 में है, इसको छोड़ दीजिए। तो 2 के पावर 3 और 2 के पावर n न्यूनतम वाला लिखाता है कि अधिकतम वाला लिखाता है, तो अधिकतम वाला लिखाता है। तो यहाँ 2 एगो है, यहाँ 2 3 गो है, तो कौन हम लिखते हैं, तो 2 के पावर 3, 2 वाला काम खत्म। अब 3 पर चलते हैं, तो 3 देख रहे हैं कि यहाँ पर 3 एगो है, यहाँ पर भी 3 एके है, और यहाँ 3 के n है, तो लेकिन यहाँ लिखा गया है क्या, 3 के पावर 2। अच्छा 5 पर जाकर देखिए, तो 5 तो केवल अकेला है ना, तो केवल 5 अकेला लिख दिया गया है। लेकिन 3 यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, और लिखा है 3 के पावर 2। कहने का मतलब कि ये 3 के पावर 2 है, ये 3 के पावर क्या है, 3 के पावर 2 गुणे 5। तो अभी हम ऐसा लिख सकते हैं 3 के पावर 2। समझ रहे हैं ना क्या कह रहे हैं, समझिएगा ध्यान से। जैसे यहाँ a का मान दे दिया 2 के पावर 3 गुणे 3, b का मान दे दिया 2 के पावर 1 गुणे 3, और c का मान दे दिया, मान लीजिए 3 के पावर यहाँ हम 2 लिख रहे हैं, और गुणे 5। तो LCM कैसे निकाला जाता है, देखिए 2 3 बार, 2 1 बार, तो कौन लिखा जाएगा, तो अधिक बार वाला, तो 2 3 बार वाला। 3 में चलेंगे तो 3 1 बार, 3 1 बार, यहाँ 3 2 बार, तो 3 के 2 बार वाला लिखेंगे, अधिक बार वाला लिखते हैं। 5 तो केवल अकेला है, तो यहाँ 5 को हम लोग अकेले लिख देते हैं, अकेला है ये तो कहने का मतलब तो है ना एनवा है जी। तो n का मान क्या हो गया है, n का मान हमारा 2 होगा, n का मान हमारा क्या होगा, तो ये n का मान हमारा 2 होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न हम लोगों का है, अगला प्रश्न हमारा है कि 2 अपरिमेय संख्या है, 2 अपरिमेय संख्या, 2 अपरिमेय संख्या क्या क्या है, तो 3 प्लस रूट 5 तथा 3 माइनस रूट 5 का गुणनफल। इसका गुणनफल पूछ रहा है, तो गुणनफल निकालिए। तो गुणनफल इसका पूछ रहा है, पहले ऑप्शन लिख लेते हैं। दिया है गुणनफल क्या परिमेय संख्या होगा कि अपरिमेय संख्या होगा कि a और b दोनों होगा। इसका ऑप्शन दिया है क्या परिमेय संख्या होगा, b दिया है क्या अपरिमेय संख्या होगा, c में दिया है a और b दोनों।
ए और बी दोनों। चलिए, तो परिमेय संख्या और परिमेय संख्या ए और बी दोनों, और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका गुणनफल निकालिए, तो 3 + √5 आई इंटू 3 - √5। देखिए, इसको उठाइए, इसमें गुणा कीजिए, इसको उठाइए, इसमें गुणा कीजिए, और नहीं तो डायरेक्ट तोड़ दीजिए। a + b पर आई इंटू a - b पर क्या होता है, a² - b²। तो a मानिए इसको, तो 3 का स्क्वायर, और b माने हैं √5 को, तो √5 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, हो √3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, होगा ना जी। और √5 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट खत्म, यानी केवल 5। तो 9 में से 5 गया 4। तो ये 4 क्या है, परिमेय संख्या है, क्योंकि इसको p/q के रूप में हम लोग लिख सकते हैं, जहाँ p और q पूर्णांक है और q का मान 0 नहीं है यहाँ पर। तो यानी ये हमारा क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। अगला हमारा, अब लगता है कि खत्म हो गया, ये हमारा समाप्त हो गया। लगभग कितना प्रश्न था जी इसमें, 1 2 3 4 5 6 7, यानी केवल 7 ही प्रश्न दिया है आपका। ठीक है ना, केवल 7 ही प्रश्न आपका दिया है। किसमें, तो 2023 के सेकेंड शिफ्ट में दिया है। तो बस आज हम इतना ही रहने देते हैं। एक आपके लिए यहाँ पर हम सवाल दे देते हैं, बताना है कि √2 का मान क्या होता है, √2 का मान क्या होता है। ऑप्शन में ऑप्शन नहीं देंगे, आपको डायरेक्ट बताना है √2 का मान और √3 का मान। ये √2 भी अपरिमेय संख्या है और √3 भी अपरिमेय संख्या है, लेकिन कभी कभी ये आ जाता है कि √2 का मान क्या होता है, √3 का मान क्या होता है। चलिए, तो ये आपका कमेंट में इसका उत्तर देना है क्या होता है। अब हम लोग कल से देखेंगे 2022। तब 2022 में चलेंगे तो हम दोनों लेकर चलेंगे, प्रथम पाली और द्वितीय पाली। अब हमको लग रहा है कि 10 प्रश्न कल हुआ और 5-7 प्रश्न आज हुआ। अब इसी में से क्वेश्चन को उसमें से थोड़ा इधर उधर थोड़ा बहुत चेंजिंग किया होगा, नहीं तो बस इसी तरह का क्वेश्चन अब हमेशा हर शिफ्ट में इसी तरह का क्वेश्चन रहेगा। तो अब हम प्रयास करेंगे कि दोनों पाली का साथ में लेकर चलें, नहीं तो ज़्यादा दिन तक हम लोग वास्तविक संख्या में ही रह जाएंगे, और 1-2 दिन हम लोग वास्तविक संख्या लेकर चलेंगे, ताकि 2015 तक टोटल क्वेश्चन हम लोग कवर कर लें। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग कल से। ठीक है, धन्यवाद।